आए हैं वो झूठे हैं। मैंने जो कुछ भी किया है बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए किया है। मेरा जुर्म ये था कि मैं इदारे का सरबराह हूँ, इसमें इदारे के किसी मुलाजिम की भी गलती नहीं है। पंजाब में मंजूर होने वाले हक इज़्ज़त कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुश्तरका जिदोजहद शुरू करने और सरकारी तकरीबात, असेंबली इजलासों समेत बजट की कवरेज के बाइकआउट का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक हक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CPNA, APNS, इमंड, PBA, PFUJ और प्रेस नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने हक इज़्ज़त कानून को ये इंसान दुश्मन कानून करार दिया और मुतनाज़ा काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद का ऐलान भी किया गया। इजलास में मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला हुआ, जिनमें हुकूमती तकरीबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों, वफाकी और सूबाई बजट की कवरेज के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बाइकआउट का फैसला भी किया गया। शुरा ने मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मुअस्सर कानूनी चाराजोई का फैसला किया। इत्तेफाक राय से तय पाया कि मुतनाज़ा बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के सवा दीगर सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बार कौंसल्स के साथ मशावरत से मरहलावार आगे बढ़ा जाएगा। इंसानी हुकूक के मुनाफी मुतनाज़ा हक इज़्ज़त कानून के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी राब्ता किया जाएगा। सिख मत के 5वीं गुरु अर्जुन देव सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 900 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। यात्रियों का वाहगा बॉर्डर पर मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हुकाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वाहगा बॉर्डर पहुंचने पर यात्री इंतहाई खुश नजर आए। यात्रियों का कहना था, पाकिस्तान में हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ, यहाँ का माहौल भी हमारे घर जैसा ही है। इस मौके पर जथा लीडर गुरबजीत सिंह का कहना था, पाकिस्तान आकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। दोनों ममालिक आपस की दूरियां कम करें। यात्रियों ने वीज़ा पॉलिसी को आसान बनाने के लिए दोनों ममालिक पर जोर भी डाला। जोड़ मेले की मरकजी तकरीब 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में होगी, जिसमें शिरकत के बाद 17 जून को यात्री वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत चले जाएंगे। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज ऑनलाइन टीवी। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com। सिंध के जिला मीरपुर माथेलो की पुलिस ने कार्रवाई करके सहाफ़ी नसर अल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP घोटकी समीर नवाज ने बताया कि नसर अल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को मीरपुर माथेलो से हिरासत में लिया गया है, जिसकी शनाख्त असगर के नाम से हुई, जबकि इसका साथी बरकत लोंडे मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक और अब्दुल्ला लोंडे नामी मुलजिम ने वारदात में सहूलतकारी की, जिसकी तलाश भी जारी है और पुलिस दोनों मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। SSP के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से वाक़ये में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गिरफ्तारी मुमकिन हुई। उधर सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार ने मकतूल सहाफ़ी के केस में नामजद मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर SSP घोटकी और उनकी पूरी टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मज़ीद मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पुलिस को मज़ीद सहूलतें फराहम कर रही है और सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह के तौर पर देखते हुए इक़दामात कर रही है। मीरपुर माथेले जाते हुए रास्ते में कोराई पुल के करीब उन्होंने ज़ख्मी किया और 24 तारीख को नसरुल्लाह गडानी ज़ख्मों की तालाब न लाते हुए शहीद हो गए। आपके चैनल के थ्रू पहले भी मैंने काफ़ी भाइयों को यही बताया हुआ है कि पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, हमने उनकी ट्रीटमेंट करवाई पहले घोटकी हॉस्पिटल में, उसके साथ पुलिस उनके साथ रहीम यार खान हॉस्पिटल में भी चली गई। हमें लगा कि उनकी कंडीशन सीरियस है तो हमने फ़ौरन वहाँ रेफ़र करवाया। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमारे लिए एक टेस्ट केस था जिसको हमने सॉल्व करना था किसी भी सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह DI साहब की हमारे पास गाइडेंस थी, सिंध गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी, पुलिस सीनियर कमांड थी कि इस केस को आपने जाए तकमील तक पहुंचाना है और जो भी इसमें मुलज़मान मुलव्विस हैं उन सबको गिरफ़्तार करना है। इसके नतीजे के लिए DI साहब ने एक JIT तश्कील दी जिसका सुपरवाइज़र मैं था, मेरे साथ 2 DSP साहबान थे और 2 SHO साहबान। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन हमने मॉडर्न डिवाइसेस, टेक्नोलॉजिकल बेसिस, जियो फेंसिंग, CDR एनालिसिस और CCTV फुटेज एनालिसिस से हमने स्टार्ट की। इसके साथ हमें
جو قانون شہادت خفیہ اطلاع انفارمر اس کے تھرو بھی ہم نے انفارمیشن گیدر کرنا شروع کر دی. الحمدللہ ہمیں تھرو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہمیں کامیابی ملی. ایک جو ملزم ہے شوٹر ہے وہ ہم نے اریسٹ کیا. اس کا نام ہے اصغر ولدیت ہوتلنڈ، یارولنڈ کا رہائشی ہے، اور اس سے موٹر سائیکل جو کرائم میں انوالو ہوئی ہے وہ ہم نے ریکور کی ہے. اس سے ویپن برآمد کیا ہوا ہے، اس کے موبائل بھی ہم نے ریکور کیے ہیں. اور ٹیکنالوجیکل بیسس پہ اس کے انٹروگیشن پہ جو دوسرا ملزم اس کے ساتھ ہے اس کا نام ہے برکت ولد ہوتلنڈ، وہ بھی یارولنڈ کا رہائشی ہے، اور جو ان کا فیسیلیٹیٹر ہے اس کا نام ہے عبداللہ ولد احمد علی لنڈ. تو اس میں سے ہم نے ایک گرفتار کر لیا ہوا ہے. باقی دو کے شوٹر جو ہے جس کا نام میں بتا چکا ہوں برکت، اس پہ ہم نے ریڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی بھی جلد گرفتاری ہو جائے گی. جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے عبداللہ، انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا. سر عبداللہ جو ہے نور محمد لنڈ کا شاید منشی ہے، اپنا سبھی ہے، آپ کیا سمجھیں اس کیس کے حوالے سے؟ یہ جو ریورس بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نور محمد کا اگر وہ پی اے بھی ہے، آپ نے اس تحقیقات بھی کی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کچھ کلو ملے؟ اس کو قتل کیوں کیا گیا، کس وجہ سے، کون سے فیصلے رہے؟ یہ کیس کی میں پہلے بتا دوں کہ انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے، کیس کنکلوڈ یہاں پہ نہیں ہوا. جس ملزم کے خلاف ہمیں ایویڈنس ملیں گے وہ ملزم گرفتار ہوگا. بے شک اس کا پروفیشن کوئی منشی ہو یا کوئی دکاندار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ملزم ہے جس کے ساتھ یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کڑی سے کڑی ہم ملا رہے ہیں، شوٹر سے ہم کڑی ملائی ہے ایک فیسیلیٹیٹر پہ، جس کے ساتھ کڑی ملتی جائے گی ان سب کو ہم گرفتار کریں گے. یہ سیدھی ڈائریکشن ہے ہمارے پولیس کمانڈ کی، سندھ گورنمنٹ کی، کہ کوئی بھی بندہ اس میں ہو، کتنا بھی با اثر ہو، اگر انوالومنٹ ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. آپ نے سر اس میں سے آپ کی انویسٹیگیشن کا کیا رخ ہے اور آپ کی انویسٹیگیشن میں اب تک کیا ظاہر ہوا ہے؟ یہ بتائیں اس کو قتل کرنے کی سوشل میڈیا پر زیادہ لکھتا تھا، یہ سبب تھا؟ کوشچن پورا کر لیں. وجہ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ انویسٹیگیشن ہے. آج ہم نے یہ ملزم اریسٹ کیا ہے، انویسٹیگیشن ہم کر رہے ہیں. وجہ اعنات پہ بھی انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. جو بھی وجہ اعنات ہوگی پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. میں بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ ان پروسیس ہے. جیسے ہی کنکلوژن ملتی ہے موٹیو کی، تو موٹیو میں آپ سے انشاءاللہ جیسے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، موٹیو بھی آپ سے پریس کانفرنس کر کے میں شیئر کروں گا. بھائی ہم نے ملزم اریسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے پبلک کو بتانا تھا، میڈیا کے وہ نمائندے تھے، میڈیا کو ہم نے بتانا تھا، تو اس لیے ہم نے پریس کانفرنس کی کہ ایک ملزم اریسٹ ہو گیا ہے، اس سے ویپن آف آفینس ریکور ہوا ہے، موٹر سائیکل ریکور ہوئی ہے. فردر انویسٹیگیشن ہماری جاری ہے، ہم آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوں گے. اب بار بار آپ یہی سوال کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جیسے ہم انویسٹیگیشن ہماری جاری ہے، جیسے موٹر. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان سے سرکاری خرچ پر 1000 طلبہ و طالبات کو زراعت کی جدید تربیت کے لیے یانلنگ ایگریکلچرل ڈیمانسٹریشن بھیجنے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے چین میں پاکستانی سفیر اور متعلقہ حکام کو چینی حکام سے منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نے نارتھ ویسٹ ایگریکلچر اور فارسٹری یونیورسٹی کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی. حکومت پاکستان کی جانب سے اس امر میں ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شیئان میں یانلنگ ایگریکلچرل ڈیمانسٹریشن بھیس کا دورہ کیا. بھیس کے مختلف حصوں اور پاکستانی پویلین کا بھی دورہ کروایا گیا. وزیر اعظم کو پاکستانی پویلین میں پاکستانی مصنوعات بھی دکھائی گئی. وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یانلنگ ایگریکلچرل ڈیمانسٹریشن بھیس میں 26 ممالک زرعی تحقیق میں تعاون کرتے ہیں. پاکستان سب سے پہلا ملک تھا جس نے یانلنگ ایگریکلچرل ڈیمانسٹریشن بھیس میں تعاون شروع کیا. بریفنگ میں پاکستانی سائنسدانوں اور تحقیق میں شرکت کرنے والی پاکستانی یونیورسٹیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. حکومت فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے زراعت میں جدت کے لیے کوشاں ہے. پاکستانی زرعی مصنوعات اور ان کی پروسیسنگ سے ملکی برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. محمد شہباز شریف کو جدید پلانٹ پروڈکشن فیکٹری کا بھی دورہ کروایا گیا، جہاں زراعت کے عمودی طریقہ کار کے مختلف مراحل کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا. وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، محمد اورنگزیب، عطا اللہ تارہ، ڈاکٹر مصدق ملک، رانا تنویر حسین بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم شہباز شریف اپنا 5 روزہ دورہ چین مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین میں اس شاندار اور بے حد نتیجہ خیز دورے کے دوران گرمجوشی سے مہمان نوازی کے لیے چین کے عوام اور حکومت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत में चीन नई बुलंदियों को छू रहा है और पाकिस्तान को फलने फूलने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हम अपने साबित कदम इत्तेहादी से बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर्स होने पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 रोज़ा दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजबूती, दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सी पैक के दूसरे मरहले के आगाज़ के हवाले से अहम संग मील साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हालिया दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में एक नई जिहत का इजाफा है। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मदनियात और दीगर शुबों में तरक्की काबिल तकलीद है। चीन और पाकिस्तान की इक्तिसादी शराकत दारी से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि हालिया दौरा चीन के दौरान होने वाली मुस्बत पेशरफ्त के असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। पाकिस्तान रवाना होते वक्त शीआन सूबे के नायब गवर्नर छन शेवनजियांग, आला चीनी और पाकिस्तानी सफारती अहलकारों ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस्तांबुल में भी एक ममालिक के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि गज़ा में नहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली सानिहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसराइली काबिज़ अफवाज के हाथों 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 81,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। कई फ़लस्तीनी जानलेवा ज़ख्मों का शिकार है, ये तवील अरसे तक माजूरी का सामना कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहिदा कर रही है। इसराइल आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक गज़ा में फ़ौरी तौर पर अपने मज़ालिम रोके। आखिर में गैर मामूली इजलास पर इसहाक डार ने जमहूरिया तरका और वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मवाजना करे। मरी में सेनेट में पार्लियामानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की है। जो बड़ा काम पाकिस्तान में हुआ इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। जंगला बस कहने वाले पेशावर में अरबों रुपए खा गए। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि क्या वजह थी एक जमहूरी हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। मैंने जेल में बैठकर सब कुछ पढ़ा। परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत को बाहर फेंका। परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए। अब शिकवा किया होगा। हमें हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया गया। कौम को मवाजना करना चाहिए किसने मुल्क की खिदमत और किसने उजाड़ा। पाकिस्तान में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया। मैं तो घर घर बिजली पहुंचा कर गया बल्कि निकाला गया था। IMF ने खुद कहा था अब शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कायद मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ करते हुए कहा कि शाहिद खाकान उम्दा इंसान हैं। उन्होंने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया। उनका कहना था कि मुझे इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको शाबाश दूंगा। अब हमें ताना देते हैं। डेमोक्रेसी को अपने खुद खराब किया। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF की शर्तें मान ली गईं तो गरीब के लिए कैसे मुश्किल पैदा नहीं होगी। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। मरियम नवाज हर जगह पहुंच रही हैं। रोटी की कीमत कम करने पर शाबाश की मुस्तहिक हैं। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद के निश्तर चिल्लाते हुए कहा कि मैं बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था, न ही मैंने बनी गाला जाकर वोट मांगे। हम जेल में थे तो अपने AC उतरवा दिए थे। अब जेल में हैं। मेरा तो ध्यान भी एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। अपने IMF को खतूत लिखे। कायद मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि जमहूरियत के फ़रोग के लिए बेनज़ीर भुट्टो और मैंने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान अपने नज़रिए पर कायम हैं। बानी PTI कहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बहाली हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सवात में जलसा से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसे में आमद पर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप लोगों की हिमायत से बानी PTI जल्द जेल से बाहर आएंगे। बानी PTI का कहना है कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई माफ़ करता हूँ लेकिन मुल्क से ज़्यादती करने वालों को माफ़ नहीं करूँगा। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि मुल्क से ज़्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए। ये मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। अब टाइम है गले काटना बंद हो, लोगों का उठाना बंद हो, सोशल मीडिया को ज़दकोब करना बंद हो। हमारे सोशल मीडिया पे बारहा जो जुल्म हो रहा है ये बंद हो। अजहर मशवानी के भाइयों का उठाना हम जुर्म नहीं लाकानूनियत समझते हैं।
कहाँ का जुल्म है? रात के वक्त बच्चों का उठाना अब बंद हो, कानून की तरफ बढ़ना हो। खान साहब ने कहा मैं अपनी खातिर मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है वो मैं माफ करने को तैयार हूँ, पर मुल्क के साथ ज्यादती करने वालों के साथ सुलह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने कहा जज साहब मेरा खैर है लेकिन मुल्क दीवालिया ना हो। आप लोगों का लीडर जेल में है, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जो आपके सहारे के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर आएंगे। अब एक ही नारा आखिर में, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो। थैंक यू वेरी मच। गवर्नर के पी ने वजीर आला को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गुंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाजरा कर लें, जैसे वो हाई बेस से दौड़े वैसे मुनाजरे से भी दौड़ेंगे। अली अमीन गुंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करे। अली अमीन गुंडापुर को कहूँगा नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। अली अमीन गुंडापुर बताएं उनके वालिद को फौज से जबरी रिटायर क्यों किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि अली अमीन गुंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश की। इस चीज़ों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल हो। और मैं आखिर में दोबारा आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और आपको भी दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ खैबर पख्तूनख्वा की विज़िट पे और मुझे मेज़बानी का शर्फ दें और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अच्छा कोहली साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको गवर्नर के पॉलिटिकल विजन रखते हैं, आपकी पार्टी भी, आप खुद भी। पहला मेरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स के वाले से है कि आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स और नेशनल टूर्नामेंट का पाकिस्तान में? देखिए मैंने क्वेश्चन ये आपसे कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़ी मुतनाज़ा और मर्जी किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपके बारे में भी और सूबे के हवाले से भी। तो क्या उनके मसाइल हैं, उनके मसाइल कैसे हल होंगे? और आप क्या समझते हैं कि सियासत तो वैसे भी एक कोऑर्डिनेशन का नाम है कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। देखिए मैंने पहले अपने शुरू में ही कहा है कि हम इंशाल्लाह खेलों के मैदान खैबर पख्तूनख्वा में बात करेंगे। हम ट्रेडिशनल हमारे जो मेला स्पान व मेशियान होता था वो मुख्तलिफ़ ज़िलों में होता था, पहले ज़मींदारों के लिए होता था, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स होते थे। इंशाल्लाह हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। हम नेज़ाबाजी के वहाँ पे टूर्नामेंट्स कराएंगे, हम बाकी स्पोर्ट्स भी ऊपर कराएंगे, हम जो है खेलों के मैदान आबाद करेंगे। जहाँ तक आपने वज़ीर आला साहब की बात की या सियासत की बात की, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ वज़ीर आला साहब का। मैंने उनसे हमेशा ये बात की है कि आपने जो बात करनी है आप दलील और दलाइल से बात करें, प्रॉपर फोरम पे जाएं और आपका मसला हल होगा। SIFC का मसला था, उनको इन्विटेशन नहीं थी, इन्विटेशन मैंने उनको दिलवाई, वो गए। उसके बाद देखें वो हमारे भाई मोहसिन नकवी साहब के पास गए, हमारे एनर्जी मिनिस्टर के पास बैठे और वो मसला जो है थोड़ा बहुत जो है वो हल हुआ। तो किससे हुआ? दलील और दलाइल से हुआ, उससे नहीं हुआ धमकियों से। जिससे अगर धमकियों वाली बात होती तो कह रहा था कि मेरी लोड शेडिंग सारी ख़त्म कर दो, लेकिन मैं उनको मशकूर हूँ कुछ ना कुछ हमारी बातों पे वो अमल दरामद करते हैं और जो वो बातें करते हैं उनकी मजबूरी है और मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है क्योंकि नौकरी पक्की करने के लिए उनको ये बातें करनी पड़ेंगी। अगर वो ये बातें नहीं करेंगे और रोज़ाना की तस्वीरें शहबाज शरीफ के साथ और मोहसिन नकवी के साथ और किसी और वज़रा के साथ आएंगी तो फिर डेफिनेटली उनकी भी वहाँ पे तलबी होती है और उससे बातचीत होती है। जहाँ तक आप कहते हैं कि उनकी जो ज़बान है, मैं उनके लेवल पे इतना नीचे नहीं जाऊँगा, बल्कि वो अगर मेरे लेवल पे ऊपर आ जाए तो मैं उनको जवाब देने के लिए कहता हूँ। लेकिन मौज़बाना तरीके से मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जो भी चैनल उनको पसंद है पाकिस्तान में, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें। मजमून ये खुद चुने कौन से मजमून पे इसने जो है मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा पे मनाजरा करना है। मैं चैलेंज करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे वो हाईवे पे दौड़ रहे थे मनाजरे से भी दौड़ेंगे। कुंडी साहब, आपने जो उनको दावत दी थी तो उस आपने कहा था कि या आप आएँ या मैं आ जाता हूँ, उसके जवाब में कोई पजीराई हासिल हुई? देखिए कोई उसका मैसेज नहीं आया, तो इसलिए मैंने तीसरा फोरम ढूंढा है मीडिया कि आ जाएं, आप किस इशू पे करना चाहते हैं। आप कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि दो खैबर पख्तूनख्वा है, एक सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा है और एक हकीकतन खैबर पख्तूनख्वा है। आपको मैंने बताया कि हमारे स्पोर्ट्स के मैदान गैराबाद है 15 साल से। आपको मैं बताऊं कि पिछले साल 3 अरब रुपए हमारी यूनिवर्सिटियों के लिए रखे गए थे। पंजाब ने 6 अरब रखे, सिंध ने 20 अरब रखे और अभी भी 3। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब तक जिंदा हूँ फाटा पर किसी कबाब भी टैक्स नहीं लगा सकता।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम बानी PTI की वजह से खामोश हैं। खुदा की किस्म अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तों में। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पश्तूनों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी, भुट्टो को इक़्तिदार देने के लिए पाकिस्तान को तुड़वा दिया, आज फिर वही तारीख दोहरा रहे हो। मशरक़ी पाकिस्तान से कौम का नुकसान हुआ, शख्सियात के फ़ैसले हमारे मुल्क और इदारों की तबाही कर रहे हैं, हम शख्सियात के फ़ैसलों को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उनके पास अवामी मैंडेट और इखलाकी जुरत नहीं, कहते हैं हम पर टैक्स लगाएंगे, हम पर फैसले मुसल्लत ना करो, पहले वो हिसाब करो जो टैक्स ले रहे हो। मुल्क शख्सियात से नहीं आइन के तहत चलते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हक़ के लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे, हक़ के लिए लड़ने का हुक्म कुरान में है, सूबे का हक़ लेकर अपनी आवाम पर लगाएंगे, रिश्वत लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे। मुझे खबरें मिल रही हैं कि गैर कानूनी तरीके से जंगल काटा जा रहा है, जंगल काटने वालों के हाथ काट दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम खामोश और इंतज़ार में हैं कि बानी अजीम लोग हैं, ये वो अजीम लोग हैं, उस लीडर इमरान खान के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, फॉलोअर हैं। हमने आपसे सवाल तक नहीं किया, लेकिन अब जब मैं अपने सूबे के हक के लिए निकलूंगा, तुमने मेरे साथ मुझे आगे निकलना है। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि जब हक के फैसले होंगे तो बानी PTI इमरान खान रहा हो जाएंगे। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम अवामी ताकत कानून की बालादस्ती की जिदोजहद कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं, अवामी मैंडेट की तौहीन हम नहीं मानते, मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का खदशा है, बदअमनी फैलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हमें क्लाशनकॉफ नहीं कलम और अम चाहिए। NFC अवार्ड से मुताल्लिक वादों को पूरा किया जाए। असद कैसर ने कहा कि अगर ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत किए गए तो हम किसी भी सूरत उनको कबूल नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टीसौरी ने कहा कि 2-3 मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने की मिसालें कायम करने से सबको सबक मिल जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टीसौरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला आदि मुजरिमों के केसेस न लें, आदि मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। कराची के आदि मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, ऐसी 2-3 मिसालें बन गईं तो शहर में कत्ल के वाक़यात नहीं होंगे। कामरान टीसौरी ने कहा कि हुकूमत ऐसे मुजरिमों को सज़ा दिलवाए। कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, मुजरिम जमानतें लेकर शहर में सिरे आम घूम रहे। अदालतों को भी स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लेना होगा, आदि मुजरिमों को सजाएं मिलेंगी तो शहर से क्राइम खत्म होगा। उनका मजीद कहना था कि वारदातों के मुकदमात का फॉलो अप करेंगे, गवर्नर हाउस में सेल बनाकर डकैती के मुकदमात को देखेंगे। हमने किसी को इल्ज़ाम नहीं देना, हमें उन केसेस के हल चाहिए। उन केसेस का हल तब होगा जब ब्लेम गेम खत्म होगी। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि 1 साल के दौरान की गई वारदातों का खुद फॉलो अप करूंगा। कराची में मुजरिमों को कोई डर और खौफ नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर शहर में पुलिस गश्त को बढ़ाना पड़ेगा। जराइम पेशा अफराद को शहर से निकालने के लिए सबको ग्राउंड पर आना पड़ेगा। कामरान टीसौरी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात करने होंगे। अक्का मोटरसाइकिल से गिर गया था, छीनने वाला छीन कर जा सकता था, डकैतों ने अक्का को गोली मार कर कत्ल किया। CIA ने गुलशन इकबाल में कत्ल होने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अतकाक के कातिल क्वेटा से गिरफ्तार कर लिए। CIA ज़राए के मुताबिक SIU की टीम ने क्वेटा और खुजदार के 2 मकामात पर छापा मार कर अतकाक के कातिलों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान कराची में असलहे के जोर पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलव्वस हैं।
CIA ज़राए के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान 1 जून को गुलशन इकबाल के इलाके में तालीम याफ्ता तालिब इल्म अतकाक को कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि अतकाक के कत्ल के बाद CCTV फुटेज समीर दीगर शवाहिद हासिल किए गए थे, जिनका बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि अतकाक के कत्ल में बलूचिस्तान का खुजदार ग्रुप मुलव्वस है और कत्ल में मुलव्वस दोनों मुल्ज़िमों को शनाख्त भी किया गया है। मुल्ज़िमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ कराची के थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। इस हवाले से SSP SIU अदील चांडियो का कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान बलूचिस्तान में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फरोख्त करते हैं। अतकाक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है, कुछ मुल्ज़िमान की निशानदेही की गई है। अदील चांडियो ने बताया कि SIU की टीम बलूचिस्तान में मौजूद है। अतकाक कत्ल केस में अहम शवाहिद मिले हैं, जिनकी रोशनी में टीमें क्वेटा भेजी गई हैं। मुल्ज़िमान तरबियत याफ्ता हैं, ग्रुप का सुराग लगा लिया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से अक़दार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब इंसानी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका मतलब है हम बीमार हो रहे हैं। सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने को बुखार बताया जाता है। उन्होंने कहा कि आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है। आज ज़मीन बहुत ज़्यादा धुआं अपने अंदर समो रही है। हम प्लास्टिक को बना तो रहे लेकिन इसको तबाह नहीं कर रहे। हर डॉक्टर गोश्त के बजाय सब्जियों के इस्तेमाल का कहता है। हज़रत अली का कहना है अपने मैदे को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि डॉक्टर्स हमें सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वॉक का भी मशवरा देते हैं। मंसूर अली शाह साहिब ने हाइब्रिड गाड़ियों का कहा, लेकिन हमें पैदल चलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। काजी फाइज ईसा ने कहा कि बचपन से बताया जाता था बिजली बचाएं खाना बचाएं, जिन्हें आज नज़रअंदाज कर दिया गया। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया। इसराफ के इज्तिनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए हैं। परिंदे अपने पसंदीदा माहौल में रहना पसंद करते हैं। कितने परिंदे और जानवर आज दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। साइंस ने अब बताया है कि समंदरी हयातियात समंदर की अपनी बका के लिए ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत ने IMF की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए FBR के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। साबिक फाटा की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FEB छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट माशी हालात बेहतर न होने के बाइस दी जाएगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 के इख्तिताम पर ख़त्म हो चुकी थी। ज़राए का बताना है कि IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी। FBR ज़राए का बताना है कि साबिक फाटा को मज़ीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। साबिक फाटा की बाउंड्री पर चेक पोस्ट कायम किए जाने की भी तजवीज़ है। चेक पोस्टों के क़याम से टैक्स फ्री मशीनरी मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं लाई जा सकेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से JUI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद असलम गौरी ने मुलाकात की। मुलाकात में तंजीमी व मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क भर में रुकन साजी के ज़रिए पैगाम अमन व मोहब्बत का दर्स देती है। जमीयत उलमा इस्लाम हादिसात से जन्म लेने वाली जमात नहीं बल्कि इसके पीछे अकाबरीन की 100 साल की मेहनत है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मजीद कहा कि अशराफिया मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। आइन की हर सूरत हिफाजत करेंगे, कौम के वोट की हिफाजत करेंगे। ठट्ठा पुलिस ने किंझल के इलाके में कार्रवाई करते हुए छापा मारा, जिसके नतीजे में सच्चल से अगवा होने वाले नौजवान ताजिर को बाजियाब कराया। DIG हैदराबाद के मुताबिक ताजिर के अगवा में मुलव्वस 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG हैदराबाद तारिक धारीजो का कहना है कि गिरफ्तार अगवाकारों का ताल्लुक शिकारपुर और लड़काना से है। अगवाकारों की शनाख्त नजीब संजरानी और मंजूर सोलंगी के नाम से हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अगवाकार ताजिर और उसके ड्राइवर को नामालूम मकाम पर ले जा रहे थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अगवाकारों का ताल्लुक कच्चे के इलाके से है। मुल्जिमान इससे कबल भी कई वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। DIG हैदराबाद के मुताबिक मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कम उम्र बच्चों की अमेरिका स्मगलिंग के मुकदमे में अदालत ने मुल्जिम सारिम बर्नी के रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इसे अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत इंकिशाफ हुआ कि मुल्जिम ने अमेरिकन जोड़े से $3000 वसूल किए। कराची सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के रूबरू बच्चों के स्मगलिंग के मुकदमे की समाअत हुई। FIA ने मुल्जिम सारिम बर्नी को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर चौधरी बिलाल, प्रोसिक्यूटर, वकला सफाई आमिर नवाज वड़ाइच, कादिर खान समेत दीगर भी अदालत में पेश हुए। FIA ने मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। FIA के प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ दिया कि बच्ची हाक को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया गया है। बच्ची की वालिदा अफशीन ने मदीहा नामी खातून को फ़रोख्त किया था। मदीहा ने बच्ची को बुशरा के पास फ़रोख्त किया।
फैमिली कोर्ट में सारिम बर्नी ट्रस्ट ने बच्ची को लावारिस करार दिया। मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा और एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा। इसके साथ और भी मुतासरीन हैं, जिनमें से अब तक 20 की निशानदेही हो चुकी है। मुलजिम रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा। मुलजिम के ट्रस्ट के हवाले से बैंकों से मालूमात का कहा है। अदालत ने FIA से इस्तिफसार किया कि बच्ची हया के हवाले से कितने पैसे लिए गए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ दिया कि $3000 लिए गए और पैसे इसने अदा किए जिसने बच्ची एडाप्ट की। अदालत ने इस्तिफसार किया कि इसका कोई सबूत है आपके पास। वकील FIA ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि कम उम्र बच्चियों का मामला है, इन कैमरा ट्रायल किया जाए, इसमें मुनज़्ज़म गिरोह है, हमें मज़ीद 1 हफ्ते का रिमांड दिया जाए। डिजिटल, माली और US इंटेलिजेंस से रिकॉर्ड मांगा है, इसकी स्क्रूटनी करनी है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या बच्चियों के हकीकी वालिदैन जिंदा हैं। FIA के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी जिंदा हैं, उनका अदालत में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने इस्तिफसार किया कि अब उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी वो तफ्तीशी का हिस्सा हैं, अमरीकी इंटेलिजेंस से मिलने वाले रिकॉर्ड के बारे में मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है। तफ्तीशी अफसर ने $3000 की रसीद भी अदालत में पेश की। अदालत ने मुलजिम से इस्तिफसार किया कि क्या आपने ये $3000 वसूल किए। मुलजिम सारिम बर्नी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। अदालत ने कहा कि अब चेयरमैन हैं और अब को मालूम नहीं। मुलजिम ने कहा कि पैसे ट्रस्ट ने लिए होंगे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अब तक 3 बच्चों के मामलात की तफ्तीश हो चुकी है, जबकि 20 मजीद केसेस की तफ्तीश करनी है। वकील सफाई आमिर नवाज वड़ाइच ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि सारिम बर्नी का रिमांड ना दिया जाए। अगर जिस्मानी रिमांड दिया तो सारिम बर्नी को टार्चर किया जाएगा। ये जो रसीद पेश की गई है इसे पढ़ा जाए, इस पर क्या लिखा है, क्या इस पर बेचने का लफ्ज़ मौजूद है। फैमिली से राब्ता किया है, उन्होंने कहा है बच्ची हमने खुद दी है, उनके पास 2.5 माह से इंक्वायरी हुई है। इस खातून को ब्लैकमेल किया गया है, जो मुनासिब सवाल होगा इसका जवाब देगा। मुलजिम ने कहा कि मेरे पास मोबाइल में शवाहिद मौजूद हैं, मैंने FIA को कहा कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, वापस आकर जवाब दूंगा। अदालत ने मुलजिम से इस्तिफसार किया कि आपको मालूम नहीं था कि बच्ची के वालिदैन हयात हैं। जब आपको पता था कि बच्ची के वालिद मौजूद हैं तो झूठ क्यों बोला। मुलजिम ने कहा कि मुझे नहीं पता था। वकील सफाई आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि ट्रस्ट को ये बच्ची किसी और ने ला कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा आपको मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करना है, जिस पर अफसर ने कहा कि जी बिल्कुल बयान रिकॉर्ड करना है। अदालत ने चैम्बर में ही FIA को मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी मेरे चैम्बर में मुलजिम का बयान उसके वकला के सामने रिकॉर्ड करे। अदालत ने मुलजिम सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम सारिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर 10 जून को होगी। मुलजिम सारिम बर्नी ने समाअत के बाद गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की बदनामी वो कर रहा है जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। FIA ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठे हैं। मैंने जो कुछ भी किया है बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए किया है। मेरा जुर्म ये था कि मैं इदारे का सरबराह हूँ, इसमें इदारे के किसी मुलाजिम की भी गलती नहीं है। पंजाब में मंजूर होने वाले हक इज़्ज़त कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुश्तरका जिदोजहद शुरू करने और सरकारी तकरीबात, असेंबली इजलासों समेत बजट की कवरेज के बाइकॉट का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक हक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CPNA, APNS, हिमंड, PBA, PFUJ और प्रेस नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने हक इज़्ज़त कानून को इंसान दुश्मन कानून करार दिया और मुतनाज़ा काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद का ऐलान भी किया गया। इजलास में मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला हुआ, जिनमें हुकूमती तकरीबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों, वफाकी और सूबाई बजट की कवरेज के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बाइकॉट का फैसला भी किया गया। शुरा ने मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का फैसला किया। इत्तेफाक राय से तय पाया कि मुतनाज़ा बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के सवा दीगर सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बार कौंसल्स के साथ मशावरत से मरहलावार आगे बढ़ा जाएगा। इंसानी हुकूक के मुनाफी मुतनाज़ा हक इज़्ज़त कानून के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी राब्ता किया जाएगा। सिख मत के 5वीं गुरु अर्जुन देव सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 900 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। यात्रियों का वाहगा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हुकाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वाहगा बॉर्डर पहुंचने पर यात्री इंतहाई खुश नजर आए। यात्रियों का कहना था, पाकिस्तान में हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ, यहाँ का माहौल भी हमारे घर जैसा ही है। इस मौके पर जथा लीडर गुरबजीत सिंह का कहना था, पाकिस्तान आकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। दोनों ममालिक आपस की दूरियां कम करें। यात्रियों ने वीज़ा पॉलिसी को आसान बनाने के लिए दोनों ममालिक पर जोर भी डाला। जोड़ मेले की मरकजी तकरीब 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में होगी, जिसमें शिरकत के बाद 17 जून को यात्री वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत चले जाएंगे। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज ऑनलाइन टीवी।
ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com। सिंध के जिला मीरपुर माथेलो की पुलिस ने कार्रवाई करके सहाफ़ी नसर अल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी घुटकी समीर नवाज ने बताया कि नसर अल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को मीरपुर माथेलो से हिरासत में लिया गया है, जिसकी शनाख्त असगर के नाम से हुई, जबकि इसका साथी बरकत लोंडे मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक और अब्दुल्ला लोंडे नामी मुलजिम ने वारदात में सहूलतकारी की, जिसकी तलाश भी जारी है और पुलिस दोनों मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। एसएसपी के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से वाक़ये में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गिरफ्तारी मुमकिन हुई। उधर सूबाई वजीर दाखिला ज़िया उल हसन लिंजार ने मकतूल सहाफ़ी के केस में नामजद मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर एसएसपी घुटकी और उनकी पूरी टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मजीद मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पुलिस को मजीद सहूलतें फराहम कर रही है और सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह के तौर पर देखते हुए इक़दामात कर रही है। मीरपुर माथेले जाते हुए रास्ते में कोराई पुल के करीब उन्होंने ज़ख्मी किया और 24 तारीख को नसरुल्लाह गडानी ज़ख्मों की तालाब न लाते हुए शहीद हो गए। आपके चैनल के थ्रू पहले भी मैंने काफ़ी भाइयों को यही बताया हुआ है कि पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, हमने उनकी ट्रीटमेंट करवाई पहले घोटकी हॉस्पिटल में, उसके साथ पुलिस उनके साथ रहीम यार खान हॉस्पिटल में भी चली गई। हमें लगा कि उनकी कंडीशन सीरियस है तो हमने फ़ौरन वहाँ रेफ़र करवाया। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमारे लिए एक टेस्ट केस था जिसको हमने सॉल्व करना था किसी भी सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह डीआई साहब की हमारे पास गाइडेंस थी, सिंध गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी, पुलिस सीनियर कमांड थी कि इस केस को आपने जाए तकमील तक पहुंचाना है और जो भी इसमें मुलज़मान मुलव्विस हैं उन सबको गिरफ़्तार करना है। इसके नतीजे के लिए डीआई साहब ने एक जीआईटी तश्कील दी जिसका सुपरवाइज़र मैं था, मेरे साथ 2 डीएसपी साहबान थे और 2 एसएचओ साहबान। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन हमने मॉडर्न डिवाइसेस, टेक्नोलॉजिकल बेसिस, जियो फेंसिंग, सीडीआर एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस से हमने स्टार्ट की। इसके साथ हमें जो कानूनी शहादत, खुफिया इत्तला, इन्फॉर्मर, उसके थ्रू भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमें कामयाबी मिली। एक जो मुलजिम है, शूटर है, वो हमने अरेस्ट किया। उसका नाम है असगर वल्दियत होतलुंड, यारुलुंड का रहायशी है और उससे मोटरसाइकिल जो क्राइम में इन्वॉल्व हुई है वो हमने रिकवर की है, उससे वेपन बरामद किया हुआ है, उसके मोबाइल भी हमने रिकवर किए हैं और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे उसके इंट्रोगेशन पे जो दूसरा मुलजिम उसके साथ है उसका नाम है बरकत वल्द होतलुंड, वो भी यारुलुंड का रहायशी है और जो उनका फैसिलिटेटर है उसका नाम है अब्दुल्ला वल्द अहमद अली लुंड। तो इसमें से हमने एक गिरफ्तार कर लिया हुआ है। बाकी 2 के शूटर जो है जिसका नाम मैं बता चुका हूँ बरकत, उस पर हमने रेड कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। जो उसका फैसिलिटेटर है अब्दुल्ला, इंशाल्लाह उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर अब्दुल्ला जो है नूर मोहम्मद लोन का शायद मुंशी है, अपना सभी है, आप क्या समझते हैं इस केस के हवाले से? ये जो रिमर्स भी चल रही हैं सोशल मीडिया के साथ साथ, उसके साथ साथ जो है नूर मोहम्मद का अगर वो पीए भी है, आपने इस तहकीकात भी की है, आप इस हवाले से क्या कुछ क्लू मिले? उसको कत्ल क्यों किया गया, किस वजह से, कौन से फैसले? ये केस की मैं पहले बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, केस कंक्लूड यहाँ पे नहीं हुआ। जिस मुलजिम के खिलाफ हमें एविडेंस मिलेंगे वो मुलजिम गिरफ्तार होगा। बेशक उसका प्रोफेशन कोई मुंशी हो या कोई दुकानदार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुलजिम है जिसके साथ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कड़ी से कड़ी हम मिला रहे हैं, शूटर से हम कड़ी मिलाई है, एक फैसिलिटेटर पे जिसके साथ कड़ी मिलती जाएगी उन सबको हम गिरफ्तार करेंगे। ये सीधी डायरेक्शन है हमारे पुलिस कमांड की, सिंध गवर्नमेंट की, कि कोई भी बंदा इसमें हो, कितना भी बाअसर हो, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है और आपकी इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या जाहिर हुआ, ये बताएं। उसको कत्ल करने की सोशल मीडिया पर ज्यादा लिखता था, ये सबब था?
क्वेश्चन पूरा कर लूँ। वजह देखें, अभी मैंने आपको ये कहा कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आज हमने ये मुलज़िम अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। वजह अनात पे भी इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। जो भी वजह अनात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन भी तो यही होता है ना कि आपने कत्ल किया तो क्यों किया, ये पूछा होगा। आपके इस वक्त गिरफ्तार है मुलज़िम, आपने तफ्तीश तो जरूर। मैं बता रहा हूँ कि अभी ये इन प्रोसेस है। जैसे ही कंक्लूजन मिलती है मोटिव की, तो मोटिव में आपसे इंशाल्लाह, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मोटिव भी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं शेयर करूँगा। भाई हमने मुलज़िम अरेस्ट किया हुआ है क्योंकि हमने पब्लिक को बताना था, मीडिया के वो नुमाइंदे थे, मीडिया को हमने बताना था, तो इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक मुलज़िम अरेस्ट हो गया है, उससे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हुआ है, मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, हम आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। अब बार बार आप यही सवाल कह रहे हैं, मैंने कहा जैसे हम इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से सरकारी खर्च पर 1000 तलबा व तालिबात को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतालिका हुक्काम को चीनी हुक्काम से मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस अमर में हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शीआन में यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेस का दौरा किया। भेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा करवाया गया। वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी मसनूआत भी दिखाई गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेस में 26 ममालिक ज़री तहक़ीक़ में ताउन करते हैं। पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेस में ताउन शुरू किया। ब्रीफिंग में पाकिस्तानी साइंसदानों और तहक़ीक़ में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हुकूमत फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशां है। पाकिस्तानी ज़री मसनूआत और उनकी प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मोहम्मद शहबाज शरीफ को जदीद प्लांट प्रोडक्शन फैक्ट्री का भी दौरा करवाया गया, जहां ज़राअत के अमूदी तरीक़ाकार के मुख्तलिफ मराहिल का अमली मुज़ाहिरा भी पेश किया गया। वफाकी वज़रा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारा, डॉक्टर मुसद्दिक़ मलक, राना तनवीर हुसैन भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन में इस शानदार और बेहद नतीजा खेज़ दौरे के दौरान गर्मजोशी से मेहमान नवाजी के लिए चीन के अवाम और हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की दूर अंदेश क़यादत में चीन नई बुलंदियों को छू रहा है और पाकिस्तान को फलने फूलने और तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हम अपने साबित कदम इत्तेहादी से बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर्स होने पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 रोज़ा दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजबूती, दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सी पैक के दूसरे मरहले के आगाज़ के हवाले से अहम संग मील साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हालिया दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में एक नई जिहत का इजाफा है। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मदनियात और दीगर शुबों में तरक्की काबिल तकलीद है। चीन और पाकिस्तान की इक्तिसादी शराकत दारी से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि हालिया दौरा चीन के दौरान होने वाली मुस्बत पेशरफ्त के असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। पाकिस्तान रवाना होते वक्त शीआन सूबे के नायब गवर्नर chen Shih-wen-jiang, आला चीनी और पाकिस्तानी सफारती अहलकारों ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस्तांबुल में भी एक ममालिक के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि गज़ा में नहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली सानिहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसराइली काबिज़ अफवाज के हाथों 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 81,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। कई फ़लस्तीनी जानलेवा ज़ख्मों का शिकार है, ये तवील अरसे तक माजूरी का सामना कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहिदा कर रही है। इसराइल आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक गज़ा में फ़ौरी तौर पर अपने मज़ालिम रोके। आखिर में गैर मामूली इजलास पर इसहाक डार ने जमहूरिया तरका और वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मवाजना करे।
मरी में सेनेट में पार्लियामानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की है, जो बड़ा काम पाकिस्तान में हुआ इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। जंगला बस कहने वाले पेशावर में अरबों रुपए खा गए। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि क्या वजह थी एक जमहूरी हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। मैंने जेल में बैठकर सब कुछ पढ़ा। परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत को बाहर फेंका। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए। अब शिकवा क्या होगा? हमें हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया गया। कौम को मवाजना करना चाहिए, किसने मुल्क की खिदमत और किसने उजाड़ा। पाकिस्तान में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया। मैं तो घर घर बिजली पहुंचा कर गया, बल्कि निकाला गया था। IMF ने खुद कहा था अब शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कायद मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ करते हुए कहा कि शाहिद खाकान उम्दा इंसान हैं, उन्होंने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया। उनका कहना था कि मुझे इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको शाबाश दूंगा। अब हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को अपने खुद खराब किया। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF की शर्तें मान ली गईं तो गरीब के लिए कैसे मुश्किल पैदा नहीं होगी। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। मरियम नवाज हर जगह पहुंच रही हैं, रोटी की कीमत कम करने पर शाबाश की मुस्तहिक हैं। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद के निश्तर चिल्लाते हुए कहा कि मैं बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था, न ही मैंने बनी गाला जाकर वोट मांगे। हम जेल में थे तो अपने AC उतरवा दिए थे, अब जेल में हैं। मेरा तो ध्यान भी एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। अपने IMF को खतूत लिखे। कायद मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि जमहूरियत के फरोग के लिए बेनज़ीर भुट्टो और मैंने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान अपने नज़रिए पर कायम हैं। बानी PTI कहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बहाली हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सवात में जलसा से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसे में आमद पर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप लोगों की हिमायत से बानी PTI जल्द जेल से बाहर आएंगे। बानी PTI का कहना है कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई माफ़ करता हूँ, लेकिन मुल्क से ज़्यादती करने वालों को माफ़ नहीं करूँगा। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि मुल्क से ज़्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए। आवाज ना दे, ये मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। अब टाइम है गले काटना बंद हो, लोगों का उठाना बंद हो, सोशल मीडिया को सदुपयोग करना बंद हो। हमारे सोशल मीडिया पे बारहा जो जुल्म हो रहा है ये बंद हो। अजहर मशवानी के भाइयों का उठाना हम जुर्म नहीं लाकानूनियत समझते हैं। कहाँ का जुल्म है? रात के वक्त बच्चों का उठाना अब बंद हो, कानून की तरफ बढ़ना हो। खान साहब ने कहा मैं अपनी खातिर मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है वो मैं माफ करने को तैयार हूँ, पर मुल्क के साथ ज्यादती करने वालों के साथ सुलह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने कहा जज साहब मेरा खैर है लेकिन मुल्क दीवालिया ना हो। आप लोगों का लीडर जेल में है, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जो आपके सहारे के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर आएंगे। अब एक ही नारा आखिर में, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो। थैंक यू वेरी मच। गवर्नर के पी ने वजीर आला को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गुंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाजरा कर लें। जैसे वो हाई बेस से दौड़े वैसे मुनाजरे से भी दौड़ेंगे। अली अमीन गुंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करे। अली अमीन गुंडापुर को कहूँगा नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। अली अमीन गुंडापुर बताएं उनके वालिद को फौज से जबरी रिटायर क्यों किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि अली अमीन गुंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश की। इस चीज़ों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल हों। और मैं आखिर में दोबारा आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और आपको भी दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ खैबर पख्तूनख्वा की विज़िट पे और मुझे मेज़बानी का शर्फ दें और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अच्छा कोहली साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, बता रहे हैं आपको गवर्नर के पॉलिटिकल विजन रखते हैं आपकी पार्टी भी, आप खुद भी। पहला मेरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स के वाले से है कि आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स और नेशनल टूर्नामेंट की पाकिस्तान में? देखिए मैंने क्वेश्चन ये आपसे कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़ी तनाज़ा और मस्ती किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपके बारे में भी और सूबे के हवाले से भी। तो क्या उनके मसाइल हैं, उनके मसाइल कैसे हल होंगे?
और आप क्या समझते हैं कि सियासत तो वैसे भी कोऑर्डिनेशन का नाम है कि मुल्क की तामीर तरक्की के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। देखिए, मैंने पहले अपने शुरू में ही कहा है कि हम इंशाल्लाह खेलों के मैदान खैबर पख्तूनख्वा में बात करेंगे। हम ट्रेडिशनल हमारे जो मेला स्पान व मेशियान होता था वो मुख्तलिफ़ ज़िलों में होता था, पहले ज़मींदारों के लिए होता था, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स होते थे। इंशाल्लाह हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। हम नेज़ाबाजी के वहाँ पे टूर्नामेंट्स कराएंगे, हम बाकी स्पोर्ट्स भी ऊपर कराएंगे, हम जो है खेलों के मैदान आबाद करेंगे। जहाँ तक आपने वज़ीर आला साहब की बात की या सियासत की बात की, सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ वज़ीर आला साहब का। मैंने उनसे हमेशा ये बात की है कि आपने जो बात करनी है आप दलील और दलाइल से बात करें, प्रॉपर फोरम पे जाएं और आपका मसला हल होगा। SIFC का मसला था, उनको इन्विटेशन नहीं थी, इन्विटेशन मैंने उनको दिलवाई, वो गए। उसके बाद देखें वो हमारे भाई मोहसिन नकवी साहब के पास गए, हमारे एनर्जी मिनिस्टर के पास बैठे और वो मसला जो है थोड़ा बहुत जो है हल हुआ। तो किससे हुआ? दलील और दलाइल से हुआ, उससे नहीं हुआ धमकियों से। जिससे अगर धमकियों वाली बात होती तो कह रहा था कि मेरी लोड शेडिंग सारी ख़त्म कर दो, लेकिन मैं उनको मशहूर हूँ कि कुछ ना कुछ हमारी बातों पे वो अमल दरामद करते हैं और जो वो बातें करते हैं उनकी मजबूरी है और मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है, क्योंकि नौकरी पक्की करने के लिए उनको ये बातें करनी पड़ेंगी। अगर वो ये बातें नहीं करेंगे और रोज़ाना की तस्वीरें शहबाज शरीफ के साथ और मोहसिन नकवी के साथ और किसी और वज़रा के साथ आएंगी तो फिर डेफिनेटली उनकी भी वहाँ पे तलबी होती है और उससे बातचीत होती है। जहाँ तक आप कहते हैं कि उनकी जो ज़बान है, मैं उनके लेवल पे इतना नीचे नहीं जाऊँगा, बल्कि वो अगर मेरे लेवल पे ऊपर आ जाए तो मैं उनको जवाब देने के लिए कहता हूँ। लेकिन मौज़बाना तरीके से मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जो भी चैनल उनको पसंद है पाकिस्तान में, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें। मजमून ये खुद चुने कौन से मजमून पे उसने जो है मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा पे मनाजरा करना है। मैं चैलेंज करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे वो हाईवे पे दौड़ रहे थे, मनाजरे से भी दौड़ेंगे। पुलिस साहब, आपने जो उनको दावत दी थी तो उस आपने कहा था कि या आप आएँ या मैं आ जाता हूँ, उसके जवाब में कोई पजीराई हासिल हुई? देखिए, कोई उसका मैसेज नहीं आया, तो इसलिए मैंने तीसरा फोरम ढूंढा है मीडिया कि आ जाएं, आप किस इशू पे करना चाहते हैं। आप कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि दो खैबर पख्तूनख्वा है, एक सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा है और एक हकीकतन खैबर पख्तूनख्वा है। आपको मैंने बताया कि हमारे स्पोर्ट्स के मैदान गैराबाद है 15 साल से। आपको मैं बताऊं कि पिछले साल 3 अरब रुपए हमारी यूनिवर्सिटियों के लिए रखे गए थे। पंजाब ने 6 अरब रखे, सिंध ने 20 अरब रखे और अभी भी 3। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब तक जिंदा हो पाटा पर किसी कबाब भी टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम बानी PTI की वजह से खामोश हैं। खुदा की किस्म अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तों में। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पश्तूनों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी, भुट्टो को इक़्तिदार देने के लिए पाकिस्तान को तुड़वा दिया, आज फिर वही तारीख दोहरा रहे हो। मशरकी पाकिस्तान से कौम का नुकसान हुआ, शख्सियात के फैसले हमारे मुल्क और इदारों की तबाही कर रहे हैं, हम शख्सियात के फैसलों को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उनके पास अवामी मैंडेट और इखलाकी जुरत नहीं, कहते हैं हम पर टैक्स लगाएंगे, हम पर फैसले मुसल्लत ना करो, पहले वो हिसाब करो जो टैक्स ले रहे हो। मुल्क शख्सियात से नहीं आइन के तहत चलते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हक के लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे, हक के लिए लड़ने का हुक्म कुरान में है, सूबे का हक लेकर अपनी आवाम पर लगाएंगे, रिश्वत लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे। मुझे खबरें मिल रही हैं कि गैर कानूनी तरीके से जंगल काटा जा रहा है, जंगल काटने वालों के हाथ काट दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम खामोश और इंतजार में हैं कि बानी PTI हमें निकलने का कहीं, हम अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह जानते हैं। बानी PTI एक नज़रिए और सोच का नाम है, इस सोच और नज़रिए को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं किससे पूछूं मेरा मुजरिम कौन है? वज़ीर आला के पी ने कहा।
जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमारे लिए एक टेस्ट केस था जिसको हमने सॉल्व करना था किसी भी सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह डीआई साहब की हमारे पास गाइडेंस थी, सिंध गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी, पुलिस सीनियर कमांड थी कि इस केस को आपने जाए तकमील तक पहुंचाना है और जो भी इसमें मुल्ज़मान मुलविस हैं उन सबको गिरफ़्तार करना है। इसके नतीजे के लिए डीआई साहब ने एक जेआईटी तश्कील दी जिसका सुपरवाइज़र मैं था, मेरे साथ 2 डीएसपी साहबान थे और 2 एसएचओ साहबान। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन हमने मॉडर्न डिवाइसेस, टेक्नोलॉजिकल बेसिस, जियो फेंसिंग, सीडीआर एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस से हमने स्टार्ट की। इसके साथ हमें जो कानूनी शहादत, खुफिया इत्तला, इन्फॉर्मर, उसके थ्रू भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमें कामयाबी मिली। एक जो मुलज़िम है, शूटर है, वो हमने अरेस्ट किया। उसका नाम है असगर वल्दियत होतलुंड, यारुलुंड का रहायशी है और उससे मोटरसाइकिल जो क्राइम में इन्वॉल्व हुई है वो हमने रिकवर की है। उससे वेपन बरामद किया हुआ है, उसके मोबाइल भी हमने रिकवर किए हैं और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे उसके इंट्रोगेशन पे जो दूसरा मुलज़िम उसके साथ है उसका नाम है बरकत वल्द होतलुंड, वो भी यारुलुंड का रहायशी है और जो उनका फैसिलिटेटर है उसका नाम है अब्दुल्ला वल्द अहमद अली लुंड। तो इसमें से हमने एक गिरफ्तार कर लिया हुआ है। बाकी 2 के शूटर जो है जिसका नाम मैं बता चुका हूँ बरकत, उस पर हमने रेड कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। जो उसका फैसिलिटेटर है अब्दुल्ला, इंशाल्लाह उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर अब्दुल्ला जो है नूर मोहम्मद लोन का शायद मुंशी है, अपना सभी है, आप क्या समझते हैं इस केस के हवाले से? ये जो रिमर्स भी चल रही हैं सोशल मीडिया के साथ साथ, उसके साथ साथ जो है नूर मोहम्मद का अगर वो पीए भी है, आपने इस तहकीकात भी किए हैं, आप इस हवाले से क्या कुछ क्लू मिले? उसको कत्ल क्यों किया गया, किस वजह से, कौन से फैसले? ये केस की मैं पहले बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, केस कंक्लूड यहाँ पे नहीं हुआ। जिस मुलजिम के खिलाफ हमें एविडेंस मिलेंगे वो मुलजिम गिरफ्तार होगा। बेशक उसका प्रोफेशन कोई मुंशी हो या कोई दुकानदार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुलजिम है जिसके साथ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कड़ी से कड़ी हम मिला रहे हैं, शूटर से हम कड़ी मिलाई है, एक फैसिलिटेटर पे जिसके साथ कड़ी मिलती जाएगी उन सबको हम गिरफ्तार करेंगे। ये सीधी डायरेक्शन है हमारे पुलिस कमांड की, सिंध गवर्नमेंट की, कि कोई भी बंदा इसमें हो, कितना भी बाअसर हो, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है और आपकी इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या जाए, ये बताएं, उसको कत्ल करने की सोशल मीडिया पर ज्यादा लिखता था, ये सबब था? क्वेश्चन पूरा कर लें। वजह देखें, अभी मैंने आपको ये कहा कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आज हमने ये मुलज़िम अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। वजह अनात पे भी इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। जो भी वजह अनात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन भी तो यही होता है ना कि आप ये कत्ल किया तो क्यों किया, गिरफ्तार है मुलज़िम, आपने तफ्तीश तो जरूर। मैं बता रहा हूँ कि अभी ये इन प्रोसेस है। जैसे ही कंक्लूजन मिलती है मोटिव की, तो मोटिव में आपसे इंशाल्लाह, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मोटिव भी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं शेयर करूँगा। भाई हमने मुलज़िम अरेस्ट किया हुआ है क्योंकि हमने पब्लिक को बताना था, मीडिया के वो नुमाइंदे थे, मीडिया को हमने बताना था, तो इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक मुलज़िम अरेस्ट हो गया है, उससे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हुआ है, मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, हम आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। अब बार आप यही सवाल कह रहे हैं, मैंने कहा जैसे हम इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से सरकारी खर्च पर 1000 तलबा व तालिबात को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतालिका हुक्काम को चीनी हुक्काम से मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस अमर में हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शीआन में यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेस का दौरा किया। भेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा करवाया गया। वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी मसनूआत भी दिखाई गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेस में 26 ममालिक ज़री तहक़ीक़ में ताउन करते हैं। पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने यानलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन भेस में ताउन शुरू किया। ब्रीफिंग में पाकिस्तानी साइंसदानों और तहक़ीक़ में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हुकूमत फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशां है। पाकिस्तानी ज़री मसनूआत और उनकी प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
मोहम्मद शहबाज शरीफ को जदीद प्लांट प्रोडक्शन फैक्ट्री का भी दौरा करवाया गया, जहां ज़राअत के अमूदी तरीक़ाकार के मुख्तलिफ मराहिल का अमली मुज़ाहिरा भी पेश किया गया। वफाकी वज़रा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारा, डॉक्टर मुसद्दिक़ मलक, राना तनवीर हुसैन भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन में इस शानदार और बेहद नतीजा खेज़ दौरे के दौरान गर्मजोशी से मेहमान नवाजी के लिए चीन के अवाम और हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की दूर अंदेश क़यादत में चीन नई बुलंदियों को छू रहा है और पाकिस्तान को फलने फूलने और तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हम अपने साबित कदम इत्तेहादी से बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर्स होने पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 रोज़ा दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजबूती, दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और CPEC के दूसरे मरहले के आगाज़ के हवाले से अहम संग मील साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हालिया दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में एक नई जिहत का इजाफा है। CPEC के दूसरे मरहले के तहत चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मदनियात और दीगर शुबों में तरक्की काबिल तकलीद है। चीन और पाकिस्तान की इक्तिसादी शराकत दारी से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि हालिया दौरा चीन के दौरान होने वाली मुस्बत पेशरफ्त के असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। पाकिस्तान रवाना होते वक्त शीआन सूबे के नायब गवर्नर छन शेवनजियान, आला चीनी और पाकिस्तानी सफारती अहलकारों ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस्तांबुल में भी एक ममालिक के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि गज़ा में नहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली सानिहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसराइली काबिज़ अफवाज के हाथों 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 81,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। कई फ़लस्तीनी जानलेवा ज़ख्मों का शिकार है, ये तवील अरसे तक माजूरी का सामना कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहिदा कर रही है। इसराइल आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक गज़ा में फ़ौरी तौर पर अपने मज़ालिम रोके। आखिर में गैर मामूली इजलास पर इसहाक डार ने जमहूरिया तरका और वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मवाजना करे। मरी में सेनेट में पार्लियामानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की है। जो बड़ा काम पाकिस्तान में हुआ इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। जंगला बस कहने वाले पेशावर में अरबों रुपए खा गए। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि क्या वजह थी एक जमहूरी हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। मैंने जेल में बैठकर सब कुछ पढ़ा। परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत को बाहर फेंका। परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए। अब शिकवा क्या होगा। हमें हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया गया। कौम को मवाजना करना चाहिए, किसने मुल्क की खिदमत और किसने उजाड़ा। पाकिस्तान में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया। मैं तो घर घर बिजली पहुंचा कर गया बल्कि निकाला गया था। IMF ने खुद कहा था अब शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कायद मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ करते हुए कहा कि शाहिद खाकान उम्दा इंसान हैं। उन्होंने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया। उनका कहना था कि मुझे इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको शाबाश दूंगा। अब हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को अपने खुद खराब किया। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF की शर्तें मान ली गईं तो गरीब के लिए कैसे मुश्किल पैदा नहीं होगी। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। मरियम नवाज हर जगह पहुंच रही हैं। रोटी की कीमत कम करने पर शाबाश की मुस्तहिक हैं। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद के निश्तर चिल्लाते हुए कहा कि मैं बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था, न ही मैंने बनी गाला जाकर वोट मांगे। हम जेल में थे तो अपने AC उतरवा दिए थे। अब जेल में हैं। मेरा तो ध्यान भी एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। अपने IMF को खतूत लिखे। कायद मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि जमहूरियत के फ़रोग के लिए बेनज़ीर भुट्टो और मैंने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि इमरान खान अपने नज़रिए पर कायम हैं। बानी PTI कहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बहाली हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सवात में जलसा से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जलसे में आमद पर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI इस मुल्क के लिए लड़ रहा है।
बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आप लोगों की हिमायत से बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आएंगे। बानी पीटीआई का कहना है कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई माफ करता हूं, लेकिन मुल्क से ज्यादती करने वालों को माफ नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती, मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए। आवाज दे, ये मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। अब टाइम है गले काटना बंद हो, लोगों का उठाना बंद हो, सोशल मीडिया को सदुपयोग करना बंद हो। हमारे सोशल मीडिया पे बारहा जो जुल्म हो रहा है ये बंद हो। अजहर मशवानी के भाइयों का उठाना हम जुर्म नहीं लाकानूनियत समझते हैं। कहाँ का जुल्म है? रात के वक्त बच्चों का उठाना अब बंद हो, कानून की तरफ बढ़ना हो। खान साहब ने कहा मैं अपनी खातिर मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है वो मैं माफ करने को तैयार हूँ, पर मुल्क के साथ ज्यादती करने वालों के साथ सुलह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने कहा जज साहब मेरा खैर है लेकिन मुल्क दीवालिया ना हो। आप लोगों का लीडर जेल में है, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जो आपके सहारे के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर आएंगे। अब एक ही नारा आखिर में, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो। थैंक यू वेरी मच। गवर्नर के पी ने वजीर आला को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गुंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाजरा कर लें, जैसे वो हाई बेस से दौड़े वैसे मुनाजरे से भी दौड़ेंगे। अली अमीन गुंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करे। अली अमीन गुंडापुर को कहूँगा नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। अली अमीन गुंडापुर बताएं उनके वालिद को फौज से जबरी रिटायर क्यों किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि अली अमीन गुंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश की। इस चीज़ों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल हो। और मैं आखिर में दोबारा आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और आपको भी दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ खैबर पख्तूनख्वा की विज़िट पे और मुझे मेज़बानी का शर्फ दें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अच्छा कोहली साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको गवर्नमेंट के पॉलिटिकल विजन रखते हैं, आपकी पार्टी भी आप खुद भी। पहला मेरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स के वाले से है कि आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स और नेशनल टूर्नामेंट भी पाकिस्तान में। देखिए मैंने क्वेश्चन ये आपसे कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़ी तनाज़ा और मस्ती किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपके बारे में भी और सूबे के हवाले से भी। तो क्या उनके मसाइल हैं, उनके मसाइल कैसे हल होंगे, और आप क्या समझते हैं कि सियासत तो वैसे भी एक कोऑर्डिनेशन का नाम है कि मुल्क की तामीर तरक्की के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। देखिए मैंने पहले अपने शुरू में ही कहा है कि हम इंशाल्लाह खेलों के मैदान खैबर पख्तूनख्वा में बात करेंगे। हम ट्रेडिशनल हमारे जो मेला स्पान व मेशियान होता था वो मुख्तलिफ़ ज़िलों में होता था, पहले ज़मींदारों के लिए होता था, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स होते थे। इंशाल्लाह हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। हम नेज़ाबाजी के वहाँ पे टूर्नामेंट्स कराएंगे, हम बाकी स्पोर्ट्स भी ऊपर कराएंगे, हम जो है खेलों के मैदान आबाद करेंगे। जहाँ तक आपने वज़ीर आला साहब की बात की या सियासत की बात की, सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ वज़ीर आला साहब का। मैंने उनसे हमेशा ये बात की है कि आपने जो बात करनी है आप दलील और दलाइल से बात करें, प्रॉपर फोरम पे जाएं और आपका मसला हल होगा। SIFC का मसला था, उनको इन्विटेशन नहीं थी, इन्विटेशन मैंने उनको दिलवाई, वो गए। उसके बाद देखें वो हमारे भाई मोहसिन नकवी साहब के पास गए, हमारे एनर्जी मिनिस्टर के पास बैठे, और वो मसला जो है थोड़ा बहुत जो है वो हल हुआ। तो किससे हुआ? दलील और दलाइल से हुआ, उससे नहीं हुआ धमकियों से। किससे? अगर धमकियों वाली बात होती तो कह रहा था कि मेरी लोड शेडिंग सारी ख़त्म कर दो, लेकिन मैं उनको मशकूर हूँ कि कुछ ना कुछ हमारी बातों पे वो अमल दरामद करते हैं, और जो वो बातें करते हैं उनकी मजबूरी है, और मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है, क्योंकि नौकरी पक्की करने के लिए उनको ये बातें करनी पड़ेंगी। अगर वो ये बातें नहीं करेंगे और रोज़ाना की तस्वीरें शहबाज शरीफ के साथ और मोहसिन नकवी के साथ और किसी और वज़रा के साथ आएंगी तो फिर डेफिनेटली उनकी भी वहाँ पे तलबी होती है और उनसे बातचीत होती है। जहाँ तक आप कहते हैं कि उनकी जो ज़बान है, मैं उनके लेवल पे इतना नीचे नहीं जाऊँगा, बल्कि वो अगर मेरे लेवल पे ऊपर आ जाए तो मैं उनको जवाब देने के लिए कहता हूँ। लेकिन मौज़बाना तरीके से मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जो भी चैनल उनको पसंद है पाकिस्तान में, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें, मजमून ये खुद चुने कौन से मजमून पे उसने जो है मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा पे मनाजरा करना है। मैं चैलेंज करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे वो हाईवे पे दौड़ रहे थे, मनाजरे से भी दौड़ेंगे। कुंडी साहब, आपने जो उनको दावत दी थी
तो उस आपने कहा था कि या आप आएँ या मैं आ जाता हूँ, उसके जवाब में कोई पजीराई हासिल हुई? देखिए, कोई उसका मैसेज नहीं आया, तो इसलिए मैंने तीसरा फोरम ढूंढा है मीडिया कि आ जाएं, आप किस इशू पे करना चाहते हैं। आप कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि दो खैबर पख्तूनख्वा है, एक सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा है और एक हकीकतन खैबर पख्तूनख्वा है। आपको मैंने बताया कि हमारे स्पोर्ट्स के मैदान गैराबाद है 15 साल से। आपको मैं बताऊं कि पिछले साल 3 अरब रुपए हमारी यूनिवर्सिटियों के लिए रखे गए थे। पंजाब ने 6 अरब रखे, सिंध ने 20 अरब रखे और अभी भी 3। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब तक जिंदा हो फाटा पर किसी कबाब भी टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम बानी PTI की वजह से खामोश हैं। खुदा की किस्म अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तों में। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पश्तूनों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी, भुट्टो को इक़्तिदार देने के लिए पाकिस्तान को तुड़वा दिया, आज फिर वही तारीख दोहरा रहे हो। मशरक़ी पाकिस्तान से कौम का नुकसान हुआ, शख्सियात के फैसले हमारे मुल्क और इदारों की तबाही कर रहे हैं, हम शख्सियात के फैसलों को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उनके पास अवामी मैंडेट और इखलाकी जुरत नहीं, कहते हैं हम पर टैक्स लगाएंगे, हम पर फैसले मुसल्लत ना करो, पहले वो हिसाब करो जो टैक्स ले रहे हो। मुल्क शख्सियात से नहीं आइन के तहत चलते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हक के लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे, हक के लिए लड़ने का हुक्म कुरान में है, सूबे का हक लेकर अपनी आवाम पर लगाएंगे, रिश्वत लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे। मुझे खबरें मिल रही हैं कि गैर कानूनी तरीके से जंगल काटा जा रहा है, जंगल काटने वालों के हाथ काट दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम खामोश और इंतजार में हैं कि बानी PTI हमें निकलने का कहीं, हम अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह जानते हैं। बानी PTI एक नज़रिया और सोच का नाम है, इस सोच और नज़रिए को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं किससे पूछूं मेरा मुजरिम कौन है? वज़ीर आला के पी ने कहा। अजीब लोग हैं, उस लीडर इमरान खान के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, फॉलोअर हैं। हमने आपसे सवाल तक नहीं किया, लेकिन अब जब मैं अपने सूबे के हक के लिए निकलूंगा, तुमने मेरे साथ मुझे आगे निकलना है। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि जब हक के फैसले होंगे तो बानी PTI इमरान खान रहा हो जाएंगे। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम अवामी ताकत कानून की बालादस्ती की जिदोजहद कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। अवामी मैंडेट की तौहीन हम नहीं मानते, मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का खदशा है, बदअमनी फैलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हमें क्लाशनकॉफ नहीं कलम और अम चाहिए। NFC अवार्ड से मुताल्लिक वादों को पूरा किया जाए। असद कैसर ने कहा कि अगर ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत किए गए तो हम किसी भी सूरत उनको कबूल नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने कहा कि 2-3 मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने की मिसालें कायम करने से सबको सबक मिल जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला आदि मुजरिमों के केसेस न लें, आदि मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। कराची के आदि मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, ऐसी 2-3 मिसालें बन गईं तो शहर में कत्ल के वाक़यात नहीं होंगे। कामरान टिसौरी ने कहा कि हुकूमत ऐसे मुजरिमों को सजा दिलवाए। कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। मुजरिम जमानतें लेकर शहर में सिरे आम घूम रहे। अदालतों को भी स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लेना होगा। आदि मुजरिमों को सजाएं मिलेंगी तो शहर से क्राइम खत्म होगा। उनका मजीद कहना था कि वारदातों के मुकदमात का फॉलो अप करेंगे। गवर्नर हाउस में सेल बनाकर डकैती के मुकदमात को देखेंगे। हमने किसी को इल्ज़ाम नहीं देना, हमें उन केसेस के हल चाहिए।
उन केसेस का हल तब होगा जब ब्लेम गेम खत्म होगी। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि 1 साल के दौरान की गई वारदातों का खुद फॉलो अप करूंगा। कराची में मुजरिमों को कोई डर और खौफ नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर शहर में पुलिस गश्त को बढ़ाना पड़ेगा। जराइम पेशा अफराद को शहर से निकालने के लिए सबको ग्राउंड पर आना पड़ेगा। कामरान टीसौरी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। अक्का मोटरसाइकिल से गिर गया था, छीनने वाला छीन कर जा सकता था। डकैतों ने अक्का को गोली मार कर कत्ल किया। CIA ने गुलशन इकबाल में कत्ल होने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अतकाक के कातिल क्वेटा से गिरफ्तार कर लिए। CIA ज़राए के मुताबिक SIU की टीम ने क्वेटा और खुजदार के 2 मकामात पर छापा मार कर अतकाक के कातिलों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान कराची में असलहे के जोर पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलव्वस हैं। CIA ज़राए के मुताबिक 2 मुल्जिमान 1 जून को गुलशन इकबाल के इलाके में तालीम याफ्ता तालिब इल्म अतकाक को कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि अतकाक के कत्ल के बाद CCTV फुटेज समीर दीगर शवाहिद हासिल किए गए थे, जिनका बारीक बीनी से जायजा लिया गया। तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि अतकाक के कत्ल में बलूचिस्तान का खुजदार ग्रुप मुलव्वस है और कत्ल में मुलव्वस दोनों मुल्जिमों को शनाख्त भी किया गया है। मुल्जिमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ कराची के थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। इस हवाले से SSP SIU अदील चांडियो का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान बलूचिस्तान में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फरोख्त करते हैं। अतकाक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कुछ मुल्जिमान की निशानदेही की गई है। अदील चांडियो ने बताया कि SIU की टीम बलूचिस्तान में मौजूद है। अतकाक कत्ल केस में अहम शवाहिद मिले हैं, जिनकी रोशनी में टीमें क्वेटा भेजी गई हैं। मुल्जिमान तरबियत याफ्ता हैं, ग्रुप का सुराग लगा लिया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से अकदार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब इंसानी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका मतलब है हम बीमार हो रहे हैं। सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने को बुखार बताया जाता है। उन्होंने कहा कि आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है। आज ज़मीन बहुत ज़्यादा धुआं अपने अंदर समो रही है। हम प्लास्टिक को बना तो रहे लेकिन इसको तबाह नहीं कर रहे। हर डॉक्टर गोश्त के बजाय सब्जियों के इस्तेमाल का कहता है। हज़रत अली का कहना है अपने मेदे को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि डॉक्टर्स हमें सेहतमंद जिंदगी के लिए वॉक का भी मशवरा देते हैं। मंसूर अली शाह साहिब ने हाइब्रिड गाड़ियों का कहा, लेकिन हमें पैदल चलने की ज़रूरत है। अगर अब चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। काजी फाइज ईसा ने कहा कि बचपन से बताया जाता था बिजली बचाएं खाना बचाएं, जिन्हें आज नज़रअंदाज कर दिया गया। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया। इसराफ के इज्तिनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए हैं। परिंदे अपने पसंदीदा माहौल में रहना पसंद करते हैं। कितने परिंदे और जानवर आज दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। साइंस ने अब बताया है कि समंदरी हयातियात समंदर की अपनी बका के लिए ज़रूरी हैं। वफाकी हुकूमत ने IMF की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए FDR के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। साबिक फाटा की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FET छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट माशी हालात बेहतर न होने के बायस दी जाएगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 के इख्तिताम पर ख़त्म हो चुकी थी। ज़राए का बताना है कि IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी। FBR ज़राए का बताना है कि साबिक फाटा को मज़ीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। साबिक फाटा की बाउंड्री पर चेक पोस्ट कायम किए जाने की भी तजवीज़ है। चेक पोस्टों के क़याम से टैक्स फ्री मशीनरी मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं लाई जा सकेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से JUI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद असलम गौरी ने मुलाकात की। मुलाकात में तंजीमी व मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क भर में रुकन साजी के ज़रिए पैगाम अमन व मोहब्बत का दर्स देती है। जमीयत उलमा इस्लाम हादिसात से जन्म लेने वाली जमात नहीं बल्कि इसके पीछे अकाबरीन की 100 साल की मेहनत है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मजीद कहा कि अशराफिया मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। आइन की हर सूरत हिफाजत करेंगे, कौम के वोट की हिफाजत करेंगे। ठट्ठा पुलिस ने किंझल के इलाके में कार्रवाई करते हुए छापा मारा, जिसके नतीजे में सच्चल से अगवा होने वाले नौजवान ताजिर को बाजियाब कराया। DIG हैदराबाद के मुताबिक ताजिर के अगवा में मुलव्वस 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG हैदराबाद तारिक धारीजो का कहना है कि गिरफ्तार अगवाकारों का ताल्लुक शिकारपुर और लाड़काना से है। अगवाकारों की शनाख्त नजीब संजरानी और मंजूर सोलंगी के नाम से हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अगवाकार ताजिर और उसके ड्राइवर को नामालूम मकाम पर ले जा रहे थे।
पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अगवाकारों का ताल्लुक कच्चे के इलाके से है। मुलजिमान इससे कबल भी कई वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। DIG हैदराबाद के मुताबिक मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कम उम्र बच्चों की अमेरिका स्मगलिंग के मुकदमे में अदालत ने मुलजिम सारिम बर्नी के रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इसे अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम ने अमेरिकन जोड़े से $3000 वसूल किए। कराची सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के रूबरू बच्चों के स्मगलिंग के मुकदमे की समाअत हुई। FIA ने मुलजिम सारिम बर्नी को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर चौधरी बिलाल, प्रोसिक्यूटर वकला सफाई आमिर नवाज वड़ाइच, कादिर खान समेत दीगर भी अदालत में पेश हुए। FIA ने मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। FIA के प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ दिया कि बच्ची हाक को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया गया है। बच्ची की वालिदा अफशीन ने मदीहा नामी खातून को फ़रोख्त किया था। मदीहा ने बच्ची को बुशरा के पास फ़रोख्त किया। फैमिली कोर्ट में सारिम बर्नी ट्रस्ट ने बच्ची को लावारिस करार दिया। मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा और एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा। इसके साथ और भी मुतासरीन हैं, जिनमें से अब तक 20 की निशानदेही हो चुकी है। मुलजिम रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा। मुलजिम के ट्रस्ट के हवाले से बैंकों से मालूमात का कहा है। अदालत ने FIA से इस्तिफसार किया कि बच्ची हया के हवाले से कितने पैसे लिए गए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ दिया कि $3000 लिए गए और पैसे इसने अदा किए जिसने बच्ची एडाप्ट की। अदालत ने इस्तिफसार किया कि इसका कोई सबूत है आपके पास। वकील FIA ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि कम उम्र बच्चियों का मामला है, इन कैमरा ट्रायल किया जाए, इसमें मुनज़्ज़म गिरोह है, हमें मज़ीद 1 हफ्ते का रिमांड दिया जाए। डिजिटल, माली और US इंटेलिजेंस से रिकॉर्ड मांगा है, इसकी स्क्रूटनी करनी है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या बच्चियों के हकीकी वालिदैन जिंदा हैं। FIA के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी जिंदा हैं, उनका अदालत में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने इस्तिफसार किया कि आप उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी वो तफ्तीशी का हिस्सा हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस से मिलने वाले रिकॉर्ड के बारे में मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है। तफ्तीशी अफसर ने $3000 की रसीद भी अदालत में पेश की। अदालत ने मुलजिम से इस्तिफसार किया कि क्या आपने ये $3000 वसूल किए। मुलजिम सारिम बर्नी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। अदालत ने कहा कि अब चेयरमैन हैं और आपको मालूम नहीं। मुलजिम ने कहा कि पैसे ट्रस्ट ने लिए होंगे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अब तक 3 बच्चों के मामलात की तफ्तीश हो चुकी है, जबकि 20 मजीद केसेस की तफ्तीश करनी है। वकील सफाई आमिर नवाज वड़ाइच ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि सारिम बर्नी का रिमांड ना दिया जाए। अगर जिस्मानी रिमांड दिया तो सारिम बर्नी को टार्चर किया जाएगा। ये जो रसीद पेश की गई है इसे पढ़ा जाए, इस पर क्या लिखा है, क्या इस पर बेचने का लफ्ज़ मौजूद है। फैमिली से राब्ता किया है, उन्होंने कहा है बच्ची हमने खुद दी है, उनके पास 2.5 माह से इंक्वायरी हुई है। इस खातून को ब्लैकमेल किया गया है, जो मुनासिब सवाल होगा इसका जवाब देगा। मुलजिम ने कहा कि मेरे पास मोबाइल में शवाहिद मौजूद हैं। मैंने FIA को कहा कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, वापस आकर जवाब दूंगा। अदालत ने मुलजिम से इस्तिफसार किया कि आपको मालूम नहीं था कि बच्ची के वालिदैन हयात हैं। जब आपको पता था कि बच्ची के वालिद मौजूद हैं तो झूठ क्यों बोला। मुलजिम ने कहा कि मुझे नहीं पता था। वकील सफाई आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि ट्रस्ट को ये बच्ची किसी और ने ला कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा आपको मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करना है, जिस पर अफसर ने कहा कि जी बिल्कुल बयान रिकॉर्ड करना है। अदालत ने चैम्बर में ही FIA को मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी मेरे चैम्बर में मुलजिम का बयान उसके वकला के सामने रिकॉर्ड करे। अदालत ने मुलजिम सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम सारिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर 10 जून को होगी। मुलजिम सारिम बर्नी ने समाअत के बाद गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की बदनामी वो कर रहा है जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। FIA ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठे हैं। मैंने जो कुछ भी किया है बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए किया है। मेरा जुर्म ये था कि मैं इदारे का सरबराह हूँ, इसमें इदारे के किसी मुलाजिम की भी गलती नहीं है। पंजाब में मंजूर होने वाले हक इज़्ज़त कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुश्तरका जिदोजहद शुरू करने और सरकारी तकरीबात, असेंबली इजलासों समेत बजट की कवरेज के बाइकॉट का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक हक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CPNA, APNS, IMAND, PBA, PFUJ और प्रेस नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने हक इज़्ज़त कानून को इंसान दुश्मन कानून करार दिया और मुतनाज़ा काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद का ऐलान भी किया गया। इजलास में मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला हुआ, जिनमें हुकूमती तकरीबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों, वफाकी और सूबाई बजट की कवरेज के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बाइकॉट का फैसला भी किया गया। शुरा ने मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का फैसला किया। इत्तेफाक राय से तय पाया कि मुतनाज़ा बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के सवा दीगर सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बार कौंसल्स के साथ मशावरत से मरहलावार आगे बढ़ा जाएगा।
इंसानी हकूक़ के मुनाफी मुतनाज़ा हक़ इज़्ज़त कानून के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी राब्ता किया जाएगा। सिख मत के 5वीं गुरु अर्जुन देव सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 900 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। यात्रियों का वाहगा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हुकाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वाहगा बॉर्डर पहुँचने पर यात्री इंतहाई खुश नजर आए। यात्रियों का कहना था, पाकिस्तान में हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ, यहाँ का माहौल भी हमारे घर जैसा ही है। इस मौके पर जथा लीडर गुरबजीत सिंह का कहना था, पाकिस्तान आकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। दोनों ममालिक आपस की दूरियां कम करें। यात्रियों ने वीज़ा पॉलिसी को आसान बनाने के लिए दोनों ममालिक पर जोर भी डाला। जोड़ मेले की मरकजी तकरीब 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में होगी, जिसमें शिरकत के बाद 17 जून को यात्री वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत चले जाएंगे। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन टीवी। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े